महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें आधी खुली आधी बंद। रपटी के मध्य में देखें सामने नीला आकाश, अनंत आकाश। रपटी के मध्य में देखें एक चमकता हुआ छोटा सा प्रकाश पुंज। चमकता हुआ सितारा। ध्यान से देखें रपटी के बीचों बीच बहुत छोटा बिंदु के आकार का यह ही सातों आत्मिक ऊर्जाओं का प्रकाश पुंज है। इसको गहराई से देखें। यह ही जीवन दायिनी शक्ति आत्मा का स्वरूप है। यह प्रकाश पुंज सातों आत्मिक ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित किए हुए है। इसको गहराई से देखें। ये आत्मिक ऊर्जाएं परम पिता परमात्मा की दी हुई शक्तियों का प्रतिबिंब है। यह ही आत्मा है। यह आत्मा का वही प्रक्षेपण है जो आपको प्रकृति के मध्य में छोटे से चमकते हुए सितारे के रूप में दिखा है। इसको गहराई से देखें। ध्यान कहीं भटकने न पाए। अब अपने ध्यान को अपनी सांसों के पास ले जाए। सांस को बस देखना है। सिर्फ देखना है, करना कुछ भी नहीं है। सांस तेज करनी है न सांस धीमी करनी है। ये सांसें ही हैं, जब तक हैं तभी तक जीवन है। सांसों के समाप्त हो जाने पर जीवन का अंत हो जाता है। इन सांसों को देखें। ये नॉस्ट्रिल के किस पार्ट को छू रही है? ये दाहिनी नासिका से आ रही है या बाईं नासिका से आ रही है या दोनों से आ रही है? बस इसको देखना है। अगर सांस थोड़ी अनुभव न हो तो थोड़ी तेज कर ले। बस इसको देखते रहें। सांस नॉस्ट्रिल के बाहरी छल्लों को छू रही है
ये सांस के अंदरूनी छल्लों को छू रही है। सांस गीली है कि सांस सूखी है। सांस गर्म है कि सांस ठंडी है। इसको बस अनुभव करें। यह आपका स्वयं का अनुभव है। यह कोई कल्पना नहीं है। जैसा अनुभव हो रहा हो उसको बस देखते रहें। नॉस्ट्रिल के अंदर तमाम प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। उन संवेदनाओं को भी देखने का काम करें। कोई इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, कोई खिंचाव हो रहा है, कोई दबाव हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी संवेदना प्रकट हो रही हो उसको देखें। कहीं पर झुरझुरी लगेगी, कहीं पर तनाव लगेगा, कहीं पर दर्द लगेगा, कोई नॉस्ट्रिल बंद है, कोई नॉस्ट्रिल खुला है। जो भी है, जैसा है, उसको बस वैसा देखते रहें। हमारा मन बहुत चलायमान है, चंचल है, हर पल बदलता रहता है, हर पल भागता रहता है। ये पूर्णतः अराजक हो चुका है। अब इसको सांसों को देखने के काम पर लगाया है। अब धीरे धीरे यह हमारा कहा मान रहा है। मुझे लगातार इसको अपने ही आदेशों के पालन में लगाए रखना है। यह हर पल भागता है, पूर्णतः अराजक हो चुका है। यह मन ही मेरे सभी दुखों का कारण है। इसका यूं यूं भागना अंतोगत्वा दुख देता है। ये संवेदनाएं अंतर्मन के अंदर उठने वाले मनोभावों का ही प्रतिफल है। जैसे विचार अंतर्मन में उठते हैं, उसी के अनुसार शरीर के ऊपर तमाम प्रकार की संवेदनाएं उठती हैं, सेंसेशन उठते हैं। या उन सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसी का प्रतिफल है, जो संवेदनाओं के रूप में हमको अनुभव होता है। इस मन को पूर्णतः एकाग्र करें, कहीं भी जाने न पाए। लगातार उस पर नजर रखें। अगर कहीं जाए तो उसको दोबारा वापस पकड़ के अपने काम पे लगा दें। अब हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे मेरे आदेशों का पालन कर रहा है। यह मन ही है जो अंतःकर्ता हमको दुख प्रदान करता है। इसने हमको गुलाम बना दिया है। मैं इसका स्वामी हूं, इसको मेरा कहा मानना ही होगा। अब अपने ध्यान को सर के बीच में ले चलें। देखें वहां कैसी संवेदना उत्पन्न हो रही है।
सिर के बीचों बीच जो मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो विचार हैं, उनको पलटना बहुत मुश्किल है। वे सभी निगेटिविटी से भरे हुए हैं। लेकिन उन भावों के कारण जो संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं, इनको पलटा जा सकता है। देखें, सर के मध्य में कैसी संवेदना हो रही है। खुजली हो रही है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, खिंचाव हो रहा है, झुरझुरी है, फुड़फुड़ी है, फड़कन है, धड़कन है। जो भी महसूस हो रहा हो उसको देखें और ये देखें कि वो देखते देखते वो संवेदना आपके सामने ही समाप्त हो रही है। देखते देखते प्रकट होती है और समाप्त हो जाती है। कुछ संवेदनाएं प्रिय लगती हैं, कुछ अप्रिय लगती हैं, लेकिन दोनों ही संवेदनाएं कुछ ही समय में समाप्त हो जाती हैं। यह इनका अपना स्वभाव है। ये सभी इच्छा भंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। इन संवेदनाओं से क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं, उनसे कैसा आकर्षण, उनसे कैसा आकर्षण, उनसे कैसा राग, उनसे कैसा द्वेष। उनको अनित्य भाव बोध से देखें। और फिर थोड़ा थोड़ा 2-2 इंच आगे बढ़ते हुए पूरे सर को देखते जाएं कि कहां पर कोई संवेदना प्रकट हो रही है, उसको देखें। और जो ही आप थोड़ी देर रुकेंगे वह संवेदना खत्म हो जाएगी। फिर आगे बढ़ें और इस तरह से पूरे सर के ऊपर जितनी भी संवेदनाएं उठ रही हैं उनको देखें। फिर धीरे धीरे इस पूरे शरीर की यात्रा करेंगे। इसके अंग प्रत्यंग के अंदर जो उत्पन्न हो रही हैं संवेदनाएं, उनको देखेंगे, अनित्य बोध के साथ देखेंगे। नीचे फोरहेड पे आए, आईब्रोज के पास में आए, देखें कैसी घनीभूत संवेदनाएं वहां पर प्रकट हो रही हैं। इस पूरे फेस में और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर संवेदनाएं भी बहुत होती हैं और बहुत आसानी से उनको देखा जा सकता है। देखें, शरीर के एक एक स्थान को देखें। देखें आंख के अंदर कैसी संवेदना हो रही है। बाएं कान के पास जाएं, कान के अंदर तक जाकर देखें। देखें कैसी संवेदना हो रही है। ये संवेदनाएं उस आत्मा की जीवनदायिनी शक्ति का प्रवाह है। बाएं गाल की तरफ देखें, थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको संवेदनाएं प्रकट होती मिलेगी और समाप्त होती ही जाएगी। क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। लिप्स को देखें, नॉस्ट्रिल के बाहरी हिस्से को देखें, दाहिने चीक को देखें, दाहिने कान को देखें, कान के अंदर देखें। कैसा ये संसार है जिससे हम पूर्णतः अनभिज्ञ है। ये सब कुछ मेरे अंदर घटित हो रहा है, सब कुछ मेरे अंदर है। नीचे देखें, गले के पास देखें, तालू के अंदर देखें और नीचे उतरते हुए
दाहिने शोल्डर पर जाएं, अपर आर्म में देखें, धीरे धीरे 1-1 इंच 2-2 इंच आगे बढ़ें। जो है जैसा है दिख रहा है उसको देखें। एल्बो में देखें, राइट लोअर आर्म में देखें, रिस्ट में देखें, पाम को देखें, डॉर्सम ऑफ द पाम को देखें, फैलेंजेस को देखें, उंगलियों को देखें, उंगलियों के मध्य के स्थान को देखें जहां पर संवेदनाएं बहुत घनीभूत है। ऐसे ही बाईं तरफ देखें, बाएं शोल्डर को देखें, बाएं अपर आर्म को देखें, एल्बो को देखें, लोअर आर्म को देखें, पाम को देखें, डॉर्सम ऑफ द पाम को देखें, फिंगर्स को देखें और फिंगर्स के मध्य के स्थान को देखें। देखें कैसी संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं। और सभी संवेदनाओं का एक ही स्वरूप है, प्रकट होती हैं नष्ट हो जाती हैं, प्रकट होती हैं नष्ट हो जाती हैं। ऐसी संवेदनाओं से कैसी आसक्ति, कैसी विरक्ति, कैसा राग, कैसा द्वेष। इन संवेदनाओं की तरह ये शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, सबके अंदर ये घटना 24 घंटे हो रही है, हर पल हो रही है। हम हर पल बदल रहे हैं, हर पल इस शरीर के अंदर बहुत कुछ घटित हो रहा है जिससे हम पूर्णतः विज्ञ हैं। हर पल शरीर क्षय हो रहा है। इन्हीं संवेदनाओं की तरह शरीर भी नष्ट हो जाने वाला है। जब तक ये जीवन दायनी शक्ति है तब तक ये जीवन है। मैं यह शरीर नहीं, मैं इसको चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति आत्मा हूं जो इस शरीर को चलायमान रखती है, इसके हर अंग प्रत्यंग को चलायमान रखती है, गतिशील रखती है। मैं वो ही आत्मा हूं, मैं यह शरीर नहीं। शरीर मेरे निमित्त है। मुझको मेरे परमपिता परमात्मा ने प्रदान किया है। इनकी इंद्रियों से इस शरीर को पूर्णतः उपयोग करते हुए अपने आप को उच्चतम स्थान पर ले जाने के लिए हमारे पिता ने हमको दिया है। अब देखें संवेदनाएं कैसे प्रकट हो रही हैं। चेस्ट में देखें, चेस्ट के अपर पार्ट को देखें, फिर नीचे जाएं, एब्डोमेन में देखें, देखते देखते नीचे तक देखते हुए जाएं। अंग प्रत्यंग में कहीं कोई क्षेत्र छूट न पाए, ऐसे ही पीछे बैक में देखें, ऊपर से लेकर नीचे तक देखें। देखें इस संवेदना कैसे प्रकट होती है और कैसे नष्ट होती है। इन संवेदनाओं का स्वरूप भी बदल रहा है। नीचे तक जाएं, नीचे के अंगों को होते हुए फिर दाहिने थाई में जाएं और देखें क्या हो रहा है। दाहिने नी में देखें, लेग में देखें, एंकल में देखें, सोल में देखें, डॉर्सम ऑफ द सोल में देखें, टोज में देखें, टोज के बीच में देखें कैसी संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं। जहां संवेदना दिखे थोड़ी देर रुके और देखेंगे आपके देखते देखते हुए संवेदना समाप्त हो रही है। ऐसे नित्य स्वभाव की इन संवेदनाओं का जो राग और द्वेष हमने पाल रखा है वही मेरे दुखों का कारण है। मन के अंदर उत्पन्न होने वाले मनोभाव वे ही इन संवेदनाओं के जनक हैं।
जैसा भाव वैसी संवेदना। ईर्ष्या के, द्वेष के, क्रोध के, मोह के, अहंकार के जो भाव हैं अंदर, वही भाव इन संवेदनाओं को प्रकट कर रहे हैं। उन भावों को रोक पाना हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। लेकिन इन संवेदनाओं को देखते हुए अनित्य बोध के साथ इसको अनुभव करना कि नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। इनके साथ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई क्रेविंग नहीं, कोई एवर्जन नहीं। बाएं थाई को देखें, बाएं नी को देखें, लोअर लेग को देखें, सोल को देखें, डॉर्सल ऑफ द सोल को देखें, टोज को देखें और टोज के मध्य में के स्थान को देखें। हम बाहर के संसार में इतना व्याप्त हो गए कि अंदर का सब भूल गए। हर पल, हर सेल के अंदर कुछ न कुछ घटित हो रहा है। कुछ फूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ सृजित हो रहा है, कुछ विघटन हो रहा है। हर पल हो रहा है। और ये शरीर मृत्यु की तरफ भागा चला जा रहा है। हम पूर्णतः अनजान हैं। इस मन ने अपने चलायमान व्यक्तित्व से, इसके अराजक व्यक्तित्व से इसने इस आत्मा को बहुत कष्ट दिया है, बहुत दुख दिया है। अब यह मन मेरे आदेशों का पालन कर रहा है और आगे इसको भविष्य में भी मेरे आदेशों का पालन नहीं करना होगा। तभी मैं दुख से मुक्त हो सकता हूं। इन संवेदनाओं को देखने का काम अब नीचे से ऊपर की तरफ करें। सर से पांव तक, पांव से सर की तरफ ये यात्रा लगातार करते रहें। एक बार पूरे शरीर में एक साथ भी करें। लेफ्ट लेग, राइट लेग, बैक, एब्डोमेन, चेस्ट, बैक ऑफ द चेस्ट, नेक, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, नेक, फेस एंड स्कल्प। एक बार तेजी से अपने ध्यान को नीचे से ऊपर ले जाएं, ऊपर से नीचे ले जाएं। आपको करंट का फ्लो मिल सकता है। एक साथ पूरे शरीर में झुंझुनी मिल सकती है, सनसनी मिल सकती है। एक साथ फ्री फ्लो ऑफ सेंसेशंस यू कैन गेट। बस इनको देखना है। न कोई संवेदना अच्छी है, न कोई संवेदना बुरी है। संवेदना को जब देखना है तो सिर्फ अनित्य बोध के साथ देखना है। यदि आप इन संवेदनाओं में अच्छी संवेदना का आनंद लेने लगे, बुरी संवेदना को बुरा समझने लगे, तो यह फिर संवेदनाओं का खेल हो जाएगा और आप फिर उसी में जकड़ जाएंगे। हमें संवेदनाओं को देखते समय अंतर्मन की गहराइयों में ये विचार करना है, ये सब नष्ट हो जाने वाली हैं, ये सब क्षणभंगुर हैं, ये सब अनित्य हैं। इस अनित्य बोध से अंतर्मन के अंदर बैठी बहुत गहरी गहरी जड़ें जो गांठें बन चुकी हैं, उनको निर्मूल समाप्त करना है। अंतर्मन के अंदर प्रेम की धारा बहनी है, करुणा की धारा बहनी है, आनंद की धारा बहनी है, शांति का सागर बहना है। इनको हम इसी भाव के साथ देखेंगे। अब हम अपने परम पिता परमात्मा से मिलन बनाने हेतु परम धाम की यात्रा करते हैं। यह आत्मा जो इस शरीर को चला रही है, प्रकृति के मध्य में विराजमान है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में। वहां से बुद्धि के माध्यम से इसको इस शरीर से बाहर
चांद सितारों के बीच से ऊपर और ऊपर ले जाते हैं। आंखों की गहराइयों से देखें, आपको सफेद सूक्ष्म लोक दिखाई देगा, जहां पर बहुत सी सिद्ध आत्माएं इंतजार कर रही हैं। और ऊपर चलें, देखें एक गोल्डन प्रकाश का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां बिल्कुल ऐसे ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप मेरा पिता, मेरा परम पिता इंतजार कर रहा है। मेरा पिता मेरे लिए कितना कंसर्न है, कितना कंसर्न है। मैं ही हूं जो भूला हुआ हूं। मेरा पिता ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, दिव्य है, पवित्र है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। मैं उनके पास बैठकर यह सभी गुण अपने अंदर समाहित कर रहा हूं और मैं धीरे धीरे इन गुणों से परिपूर्ण हो रहा हूं। कितनी शांति है, दुख का नामो निशान नहीं। दूर दूर तक सिर्फ आनंद ही आनंद है। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं कहां भटका हुआ हूं। इस संसार ने मुझको कहां भटका दिया था। आपका पता कैसे मिला। धन्य है, धन्य है मेरा भाग्य। मैं उनके साथ एक रूप होकर ज्ञान स्वरूप हो गया हूं, प्रेम स्वरूप हो गया हूं, शांति स्वरूप हो गया हूं, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप हो गया हूं। मैं उनके जैसा ही हो रहा हूं। धीरे धीरे मेरे हृदय के अंदर सिर्फ आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। हे प्रभु, हे प्रभु, कितना दयालु है। मुझे कितनी आत्मसंतुष्टि मिल रही है। मैं पूरी तरह से अपने पिता के प्रेम में डूबता जा रहा हूं। मुझे वो सभी शक्तियां प्राप्त हो रही हैं जिनके माध्यम से मैं इस शरीर का संचालन करता हूं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, उसको सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब शक्तियां मेरे पिता, मेरे परम पिता प्रभु ने मुझे दी हैं। सभी आत्माओं के साथ सहयोग करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी परिस्थिति को छोटी समझ करके उससे निपटने की शक्ति और परम पिता परमात्मा के साथ एक रूप होकर सभी गुणों और शक्तियों को धारण करने की शक्ति मेरे अंदर मेरे परम पिता ने दी है। मेरा पिता इस ब्रह्मांड का स्वामी, इस संसार का मालिक, हम सभी आत्माओं का पिता, मैं उसका राजकुमार। मेरे लिए प्रभु ने सारे गुण और शक्तियां मेरे लिए बनाई हैं। मैं इस संसार का सबसे आनंदित व्यक्ति हूं। तुमसे मिलकर
इस चांद सितारों के लोक से नीचे आता हूं और आकर इस शरीर के संचालन हेतु प्रकृति के मध्य में विराजमान हो जाता हूं। और अब इतनी गुण और शक्तियां प्राप्त कर लेने के बाद अब मैं इस शरीर का संचालन पवित्रता दिव्यता के साथ करूंगा। ये मन अब मुझको कभी भी भटका नहीं सकेगा। मैं अपने परम पिता परमात्मा इस संसार के स्वामी का राजकुमार हूं, सर्वशक्तिमान पिता का बेटा हूं। मैं आनंद में डूब रहा हूं। मैं अनंत सुख के सागर में हिलोरे ले रहा हूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस संसार की सभी आत्माओं के साथ मेरा निज का संबंध है। सभी मेरे समान हैं, सभी मेरे सगे भाई बंधु हैं। मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब खुशी हो। मैं अपने इस पुण्य फल को सभी लोगों को बराबर से बांटने के लिए प्रार्थना करता हूं। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका